हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। आज हम लोग कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि किस तरीके से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर जो चीज़ दोनों में मिले, दो या दो से ज़्यादा टर्म में मिले, ठीक है। 2 and more than 2 terms you will have to find out the common factor. First of all we will take out the prime factor. 24 है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ये हमने 24 लिखा, आपका 24 2 से डिवाइड किया, 2 से कट जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, इस तरीके से 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके फैक्टर उठाकर यहाँ लिख लिए। इस तरीके से 8 के भी लिख लेंगे हम। 8 के लिखे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये चीज़ उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दी जाएगी। आपकी ये लिखा 24xy, इसके सामने हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 और × 3 और उसके बाद अपना लिख लिया जाएगा xy। ये लिख लिया x और ये लिख लिया y। इसके बाद हम लिखेंगे 8yz। ये नोट डाउन किया। तो 8 के फैक्टर अभी भी निकाले, 2 × 2 × 2 और yz वैसे ही लिख लेंगे y × z। आपने देखा इनमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है? आपने बोला ये 3 2 नज़र आ रहे हैं कॉमन, 3 टाइम्स 2 नज़र आ रहा है और एक y कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन ड्रॉ करके कॉमन फैक्टर अपना कितना हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं CF, कॉमन फैक्टर। तो आप लिख लेंगे, क्या लिखने वाले हैं, 2 × 2 × 2 और उसके बाद लिख लिया जाएगा y। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8y। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से ये इसका बी पार्ट है। बी पार्ट 15 के फैक्टर कर लीजिए और 12 के कर लीजिए। तो 15 के अपने फैक्टर क्या होने वाले हैं, तो आप बोलेंगे 15 किससे किससे कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 के जो फैक्टर होते हैं 3 × 5 होता है, ठीक है। 3 × 5, a कितने बार है, a लिख लीजिए 2 टाइम्स a × a, b 1 टाइम है, इसको ओपन कर लीजिए। इसके बाद देयर आफ्टर वी विल डिस्कस 12ab स्क्वायर। तो 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 12 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टर आ गए। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए 2 × 2 × 3। ओके, फिर a कितने टाइम्स दिया गया, आपने बोला 1 टाइम। b हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ये लिखने के बाद आप देखिए सेम क्या चीज़ मिल रही है आपकी। तो आप बताने वाले हैं, एक तो 3 कॉमन मिल रहा है और एक क्या कॉमन मिल रहा है, आपने बोला एक a कॉमन मिल रहा है आपने, ठीक है। इसके बाद आपके b कितने कॉमन मिल रहे हैं, आपने बोला b मिल रहा है एक कॉमन। यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पे हम पुट कर देंगे CF, मतलब CF नोट डाउन कर दिया जाएगा। अब देखिए एक 3 मिल रहा था, आपने 3 लिख लिया। एक A मिल रहा था, आपने A लिख लिया। एक B मिल रहा था, आपने एक B ले लिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3AB। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजेंगे और जो भी डाउट हो वो भी उसमें कमेंट बॉक्स में आप पिन करेंगे। आपको इसके PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट या लाइक डिसलाइक जो भी आपको करना वो ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या हमें उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर इसका अगला है, एक पार्ट और दिया गया इसमें, अगला नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपकी बुक में ऊपर नीचे दिया जा सकता है। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझना सीखें। 25AB, 50BC और 30ABC, इनके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक आउट द प्राइम फैक्टर। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालने वाले हैं, 25 के 50 के आपने लिख लिया 25, 50 और उसके बाद है ये 30। माइनस प्लस यहाँ रखने से कोई वो नहीं, ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। गॉट इट। ये आपका 2 से चला जाएगा, लास्ट में 0 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 5 जा
5 1 ज़ा 5, इस तरीके से ये हो जाएगा। ये लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 का रूल होता है लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ये कट हो गया। कट होने के बाद इसे हम धीरे धीरे यहीं पे पुट कर देंगे। क्या पुट करने वाले हैं, तो 25 के जो फैक्टर आपने निकाले, क्या निकाले, 5 × 5 a × b। फिर 50 के क्या निकाले, तो आपने बोला 2 × 5 × 5, हमने बोला ठीक है। फिर bc लिख दिए। इसके बाद 30 के फैक्टर, ये ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस पहले ही आप लगा दीजिए, माइनस लगा दिया। उसके बाद आप लिखेंगे 2 × 3 × 5, और ये क्या है, ए बी सी अलग अलग दिखाना चाहें या एक साथ दिखाना चाहें तो वैसे भी आप रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि हम इनको एक ही साथ लिखा रहने दें यहाँ पर, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या इशू है यहाँ पर। अब कॉमन चेक कर लेते हैं, कॉमन क्या क्या अपने पास है। तो आपने ध्यान दिया एक 5 मिल रहा है तो एक 5 टिक कर लिए, तीनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। जो 3 टर्म्स हैं अपने पास वो चेकआउट करिए, सब सेम है नहीं है। 5 5 5 कॉमन। फिर ये देखिए यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। ओके, तीनों में सेम होना चाहिए। ए चेक करो, यहाँ पर है, यहाँ है नहीं, यहाँ है, बिल्कुल 2 से काम नहीं चलेगा। बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो आप इसको या आप सर्कल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जैसे भी आपको कराया गया उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे CF। क्या मेंशन किया जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा अपना CF लिखने के बाद यहाँ पे आप दिखा दीजिए, एक अपने पास 5 आ गया और एक अपने पास क्या आ गया, आप बोलेंगे B, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे 5B। ओके, ये आपका CF हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके सामने। अब ये हम लिखेंगे 15, ये बॉक्स पूरा इसे लिख दिया जाएगा xy + 4। इसको कैसे फैक्टर करेंगे, 15 के अभी आपने फैक्टर निकाले थे 3 × 5 इससे पहले वाले पार्ट में, और ये वाला बॉक्स सेम रख दिया जाएगा xy + 4। ओके, अब 12 नज़र आ रहा होगा, 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, पहले तो इसको एज इट इज़ नोट कर लीजिए, ऊपर से नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद हम क्या दिखाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या, 12 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये 12 के फैक्टर होगा, 2 × 2 × 3। क्या लिख देंगे आप, 2 × 2 × 3। ये 12 के फैक्टर हो गए। और इसके बाद आप क्या मेंशन करने वाले हैं, तो आप बोलेंगे x y + 4। ये 2 टाइम्स दिया गया, ये देखिए 2 टाइम्स है तो इसे 2 बार खोल लेते हैं, तो आप लिखेंगे x y + 4। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, सेम क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सेम क्या मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर मतलब सेम चीज़। आपने बोला एक 3 मिल रहा है दोनों में, हमने ठीक है। और एक x y + 4 पूरा एक बॉक्स मिल रहा है, कोई भी एक टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखा जाएगा, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया जाएगा x y 4, 3 मिल गया, 3 नोट कर लिया, x y + 4, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फैक्टराइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अभी तक वो सिंगल टर्म में थे, लेकिन अब डबल टर्म में आ गए हैं। जो टर्म काउंट किए जाते हैं वो प्लस और माइनस से ही काउंट होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से काउंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले 9 और 72 आपको यहाँ पर सीन हो रहा होगा कि 9 की टेबल में 72 कहाँ पर आता है, या तो आप प्राइम फैक्टर करके निकाल लें तो वो भी तरीका सही है, बट यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 9 है, आपने लिखा 9x, लिखने के बाद 9 की टेबल में 72 कहाँ पर आता है, तो आपने बोला 9 8 ज़ा 72, हमने ठीक। हमने इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा। हमने जो चीज़ कॉमन हो जाए उसे टेक आउट कर लीजिए, टेक आउट मतलब बाहर निकाल लीजिए, और जो लेफ़्ट पार्ट है, रिमाइंडर पार्ट है, वो अंदर एज इट इज़ नोट कर दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब ये आंसर हो गया, हमने बोला इसे इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने बोला कैसे, तो जवाब लीजिए ऐसे। यह आपने नोट डाउन किया, 9x माइनस का 72, इसे दोबारा से नोट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये है 9,
9 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो आपने बोला सर 3 इंटू 3, ठीक है, और इसी के साथ ये x लिख दिया इसका। इसके बाद आपने लिखा -72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसे निकाल कर दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये लिखा आपका 72, तो आपने लिखा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 जा, ओके, फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से आप नोट डाउन कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। एक ये 3 मिला, 2 3 इस वाले टर्म में है और 2 3 आपके सेम इस वाले टर्म में मिल गए, तो अभी वही चीज़ निकल के आ जाएगी। 9 जो आपने ऊपर देखी है सेम एज इट इज़ निकल के आ जाएगी। तो आपने 3 इंटू 3 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, ये दोनों चले गए तो अपने पास बचा x। अब यहाँ से ये चले गए, 3 इंटू 3 ये बाहर चले गए, बचा कितना, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अंदर क्या बचेगा 8, या फिर आप वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 करके शो ऑफ कर दीजिए, ये हो गया आपका 8। इस तरीके से आपका वही आंसर सेम आ गया जो हमने ऊपर दिखाया था। अब आपको जैसे सही लगे उस तरीके से करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला पार्ट, जिसमें कि 16 a की पावर 13 b की पावर 7 -24 a की पावर 7 b की पावर 11, इसमें से आपको टेकआउट करना है। अब आपने ध्यान दिया होगा इसमें कॉमन फैक्टर अब आपको समझ में आए, 8 8 ये दोनों 24 और 16 इनका अगर बात करें तो HCF क्या होगा, कहने का मतलब इनका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, वहीं की वहीं हम कॉमन ले लेंगे और आपको दिखा देंगे कि क्या चीज़ सेम मिल रही है। जैसे कि आपने बोला 16 के हम फैक्टर कर लेते हैं और उधर हम कर लेते हैं 24 के फैक्टर। 16 के करे आपने बोला 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा और 2 1 जा। इसी तरीके से आपने ध्यान दिया 24 के फैक्टर कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ध्यान दो यहाँ पे देखो 3 2 सेम कॉमन आ रहा है, मतलब 8 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 8। तो यहाँ पे हम लिखने का जो तरीका आपको बता रहा हूँ तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कॉमन मिल गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 कॉमन आ गया। अब बचा कितना, 8 2 जा 16, तो इसके हम फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 16 के हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2, ओके, a की पावर वैसे लिख दीजिए 13 और b की पावर 7। ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख लिए, यहाँ ये 2 बचा, ये 2 लिख दिया। इसी तरीके से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में 8 कॉमन हो रहा है तो हम 8 ऐसे लिख ले रहे हैं। 8 यहाँ कितना बचा, आप बोलेंगे सर 3, हमने बोला उसे भी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब देखिएगा a की पावर कितना है अपने पास, तो आप बताएंगे a की पावर यहाँ पर 7 है और b की पावर यहाँ पर 11 है। कॉमन देखिएगा बहुत आराम से, 8 8 कॉमन। ए देखो यहाँ पर जो कम होगा वो निकल आएगा, जैसे इसके पास 7 है a की पावर और इसके पावर a की पास 13 है। तो अब हमें कॉमन किसे देख के लेना होगा, कम वाले को देख के, मतलब a की पावर 7 है तो 7 इसमें से निकाल सकते हैं, हमने कहा a में से 13 निकाल सकते हैं, ये वाले a में से। इधर a 13 है इधर a 7, तो आपने बोला नहीं, तो a 7 निकल आएगा। बाहर क्या क्या निकलेगा, आपने बोला 8, a की पावर 7, b कितना है, आपने बोला यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 11 है, तो कौन सा वाला लिया जाएगा, कम वाला, तो आपने बोला b की पावर 7 ले लिया जाएगा। अब अंदर जो बचेगा वो लिख दो। आपने बोला 8 चला गया बाहर, तो कितना बचा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखे जाते 2, और आपसे बोला गया 13 में से 7 चले गए, तो 13 में से 7 चले गए तो कितना बचेगा, तो ये दिखा देंगे आप 6। तो इसका मतलब है a की पावर कितना बचा 6, b पूरा चला गया, क्या चला गया b पूरा चला गया। जब b पूरा चला गया, 7 में से पूरा 7 चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, b तो बचेगा नहीं, फिर माइनस लगा दिया आप। अब देखिए a पूरा चला गया और b में से 7 गए, ये वाला 7 है ये वाला 11 है, तो b 11 था, इसमें से आपने 7 टेक आउट कर लिए, यहाँ बचेगा b की पावर 4। कुछ बात समझ में आई, ये हम दिखाना ऐसे चाहते हैं, अभी आपको देखो समझ में आ जाएगा। ये 13 है, ये 13 में से 7 चला गया तो a की पावर कितना बचेगा, a की पावर 6। ये सिर्फ हम नंबर माइनस कर रहे थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
यहाँ पे b 11 है, इसमें से 7 टेक आउट कर लिए। तो आपने क्या बोला कि सर b की पावर 4 बचेगा। हमने बोला वेरी गुड, यहाँ पे हम b की पावर 4 नोट डाउन कर देते हैं। एक तो 3 बचा, आपने लिख लिया, फिर बचा b की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। इसमें 15m² n - 45mn² प्लस 75mn आप लोग इनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हैं। और आपको एक इसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं, जिससे कि आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। आपने बोला 3 से कट कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा आपने 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इसके भी प्राइम फैक्टर। अब देखो ये 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में क्या है 5 है, 45 है। ये देखिए, आप प्लस करके देखो, 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट। 4 + 5 9 हो गया। आप डायरेक्ट 5 से नहीं कट करेंगे, 2 के बाद 3 के बाद 5। तो 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 1 बचा, और 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से कट कर लिए, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 7 5 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 की टेबल 7 से ज़्यादा ना हो। 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15। ये आपने 5 से कट कर लिया। 5 5 ज़ा 25 और लिख देंगे 5 1 ज़ा 5। ये लिखने के बाद हम इनको इनके फ्रंट पे रख लेंगे। ओके, किस तरीके से? इसको जैसे 15 है, 15 के हमने फैक्टर निकाले 3 × 5, और ये ऐसे लिख दीजिए m को चाहे 2 बार खोल लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। m को 2 टाइम्स ओपन कर लिए, n को उधर इतनी जगह नहीं थी, 13 टाइम्स खोलें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। फिर ये लिखे, अच्छा ये हम इस तरीके से ना करके, अभी हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो आपने बोला एक 3 मिल रहा, 3 5 दोनों में मिल रहा है, एक 3 और एक 5, ठीक है। एक 3 एक 5, तो 15 मिल रहा है। 3 5 ज़ा 15, तो इसका मतलब है 15 तो आप वैसे ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 15 वैसे ही रखेंगे। और m को 2 टाइम्स ओपन कर लो, m × n। अब देखो यहाँ पे ये 45 है, 45 के फैक्टर 3 5 ज़ा 15 × 3, तो 15 × 3 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप वैसे भी लिख सकते हैं सिंगल 15 × 3, 15 3 ज़ा 45 होता है। m × m और n को 2 टाइम्स खोल लो, ये वाला n है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कितना हो गया? m × n प्लस 75 अभी हम आपको दिखा के लाए हैं। 3 5 ज़ा 15 और बचा क्या 5, तो 15 × 5, 15 5 ज़ा 75 हो जाएगा अपना। ओके, जब 75 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 15 × 5 × m × n। अभी अब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 15 आपका तीनों में सेम है, 3 टर्म में सेम होने के बाद अब आप क्या करेंगे? m एक मिल रहा है, m लिख लिए। एक n मिल रहा है, n लिख लिए। तीनों में एक m और एक n, इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते थे, जैसे 15 मिल गया, जो चीज़ कम होगी एक n मिलेगा, एक m मिलेगा। एक n एक m, एक n एक m, कम वाले को देख के चलना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। 15 टेक आउट कर लिए और m एक निकाल लिया, एक n निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा वो देख लेते हैं। अंदर जो बचेगा, क्या बचेगा? एक तो बचने वाला है अपने पास m, यहाँ पे m बचा, ये लिख लिया। उसके बाद अपने पास माइनस लगा दिए, ये वाला। यहाँ बचा 3 और n, क्या बचा? 3n। यहाँ पे प्लस लगा था, प्लस लगा दिए आप। कितना बचा? 15 टेक आउट हो गया तो बचा 5 और ये mn तो निकल ही गए, तो कितना बचा? ओनली 5। ब्रैकेट शॉर्ट कर देते हैं, ये इतना ही। अब ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग, मतलब इनको सेटलमेंट करना है, इधर उधर उठाकर रीग्रुपिंग, मतलब इनके ग्रुप बनाना है। कोई ग्रुप कहीं पर भी होगा, जैसे कि ए है, ए वाला मान लो इसके साथ है। जैसे भी आपका सेटलमेंट बने उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, आपने बोला ए निकल आएगा, ठीक है। आपने बोला यहाँ से क्या मिल रहा है, तो आपने बोला 9 निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? ए कॉमन ले लिए, लेने के बाद अंदर
क्या बचा, 2 मतलब 4 टर्म है तो समझ लेना 2 बॉक्स बनेंगे। 1 2 3 4 टर्म्स हैं आपके पास। अब यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ से a टेक आउट हो गया तो इसके पास 2a थे, एक बाहर इसे दे दिया तो इसके पास कितने बचेंगे, एक यहाँ से चला गया, यहाँ क्या बचेगा b। इसके बाद यहाँ पर अपने 9 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया आपने, 9 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे जब 9 चला जाएगा तो यहाँ a लेफ़्ट रह जाएगा और 9 यहाँ से भी कॉमन चला गया, यहाँ b लेफ़्ट हो जाएगा। अब दोनों बॉक्स सेम बनना चाहिए। ये देखिए आपको दोनों बॉक्स सेम नज़र आ रहे होंगे। a प्लस बी बोथ आर सेम, तो यू विल हैव टू टेक आउट ए बी। क्या करेंगे, ए बी 1 टाइम लिखा जाएगा, जो कॉमन हो आप सोचे कि दो बार लिख दें या 2 टाइम्स लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, जब ए बी निकाल आया तो इस बॉक्स में अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ए बी टेक आउट तो अंदर बचा ए, यहाँ से ए बी टेक आउट तो अंदर बचा क्या बचा, 9। तो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन जो 3 उसका बी पार्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे है 24mn 21n 8m माइनस का 7। रीग्रुपिंग अब आपको समझ में आ जाएगी। इसके साथ आप 8 ले लीजिए और इसके साथ आप क्या ले लीजिए, 7। चलिए इनको लिख कर दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके माइंड पर ये मैप बना पाएगा। 24mn मेंशन किए, प्लस का 8m मेंशन किए, माइनस 21n और माइनस का 7। क्लियर। यहाँ पर आपने देखा 8 की टेबल में ये आ रहा, ये m है, ओके, n नहीं है फिलहाल। 24mn, अब आपने देखा 8 की टेबल में 24 आ रहा है, तो 8 × 3mn। फिर इस तरीके से यहाँ पे 8m ऐसे ही लिख दिए। अब देखना 7 की टेबल में 21 आता तो क्या लिखेंगे, 7 × 3, ये n बचा, ये लिख दिया, माइनस का ये वाला 7। 4 टर्म है, 2 के ग्रुप बनेंगे। यहाँ से अपना 8 और 8 कॉमन मिल जाएगी, ये दोनों जोड़ीदार हैं, इधर ये दोनों पेयर में हैं। 8m कॉमन, 8m कॉमन, यहाँ से माइनस v ले लिया जाएगा बाहर, तो माइनस के लिए भी दिखा देते, ये भी चीज़ कॉमन ले ली जाएगी। क्यों, उसका जवाब अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या क्वेश्चन का अपने आंसर है। 8m हमने ले लिया, 8m लिया, ब्रैकेट में जो बचेगा वो दिखा देंगे। यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, माइनस का 7 लेने वाले हैं, ब्रैकेट में जो बचेगा वो दिखा देंगे। 8m यहाँ से लिया, यहाँ लेफ़्ट है अपना 3 और क्या है n। ओके, फिर कोई चीज़ जब पूरी चली जाती है तो उसकी जगह पर 1 हो जाता है। इन प्लेस ऑफ दिस यू विल हैव टू पुट डाउन 1। माइनस माइनस बाहर ले लिए, जब पूरा माइनस चला गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का। स्टार्टिंग में प्लस आप ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे यहाँ पे साइन शो नहीं हो रहा तो प्लस का ही माना जाता। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, अब ये चीज़ पूरा 7 बाहर चला गया, ये माइनस बाहर हो गया तो यहाँ पर भी अपना प्लस आ जाएगा, प्लस का 1। ये इसलिए माइनस कॉमन लिया क्योंकि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों सेम बनने चाहिए थे और जो कि बन चुके हैं अपने पास। ओके, नेक्स्ट वन, 8m के पास जो 3n + 1 है, 3n + 1 ये कॉमन ले लेंगे, 3n + 1 सेम है। अब इसमें आपका क्या लेफ़्ट होगा, ये टेक आउट कर लिए, यहाँ बचा अपना 8m, यहाँ से ये चीज़ टेक आउट हो गई, बाहर चली गई, माइनस का 7। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 सी है, 24a - b का होल क्यूब माइनस 56a - b का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें इसके फैक्टर करना है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम 24 और 56 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। इसी तरीके से 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ कॉमन है, 3 × 2 कॉमन हो गया, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 8, 8 × 3 = 24, 8 × 3 लिख लिए, इधर 8 × 7 लिख लिए। तो डायरेक्ट हम वहाँ पे 8 × 3 8 × 7 लिखेंगे, जिससे कि अपने कम जगह, और जैसे कि अगर आप इसको पूरा ओपन करके यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये थोड़ा इससे शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, आपने लिखा 8 × 3, ब्रैकेट में लिख देंगे a - b का होल क्यूब, यहाँ से लिख देंगे 8 × 7
ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कॉमन चेक कर लीजिए क्या क्या आपके पास कॉमन है। 8 कॉमन, a माइनस बी, ये जो चीज़ कॉमन वो चीज़ ली जाती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का क्यूब है, तो 3 में से 2 दे सकते हैं। इसका मतलब a माइनस बी के 3 में से 2 टेक आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 बाहर ले लेते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, करली ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो बचा है यहाँ पर एक 3 बचा, वो लिख लिए आप। फिर ब्रैकेट पूरा फुल बचा, a माइनस बी बचा, क्योंकि 3 थे, 3 में से कितना दे दिया? 2 दे दिया, अंदर बचा a माइनस बी। फिर लिखेंगे माइनस का 8 टेक आउट हो गया, फिर पूरा बॉक्स टेक आउट हो गया, बचा क्या? लेफ्ट क्या है? रिमाइंडर क्या है? आप बोलेंगे 7। तो इस तरीके से आप 8a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। करली को अब स्मॉल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसे ओपन कर रहे हैं। 3a माइनस का 3b माइनस का 7। दिस इज़ योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज़। मतलब यहाँ पे यही आइडेंटिटीज़ अभी आप इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला ओपन करा वो दिया जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो उसको बंद करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब किसका फार्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहीं पे दिया जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपको बंद करना है किसका फार्मूला है? ये एक्सपेंड करा होगा, आपको शॉर्ट में लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया जाए तो आपको लिखना होगा a प्लस बी है माइनस बी। ओके, अगर खुला हुआ होगा, ये ओपन करा हुआ होगा तो बंद कर देना फार्मूला, अगर बंद करा हुआ होगा तो ओपन कर देना। बस इसी तरीके से हम लेके चलेंगे कौन सी आइडेंटिटीज़ कहाँ पे लग रही है। चलिए पहले सवाल की तरफ रुक कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट मतलब 3 का, 3x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। फिर 16 किसका होता है? 16 किसका होता है? तो आप बोलेंगे 4 का, तो किसका हो गया? 4 4 जा 16 होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से लिखा हुआ दे दिया जाए बीच में जैसे 2ab, तो उसे गलत नहीं माना जाएगा। जिससे हमने बोला a स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला? तो आपने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी सही है। फिर आपने बोला इसे ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपनी साइड में है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, 2ab किसका है? प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का है। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए 2ab कितना हो गया? 2, a की वैल्यू कितनी हो गई? a कितना अपने पास? 3x, b कितना अपने पास? 4। चेक कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये 24 सेम आ गया। तो इसका मतलब ये फार्मूला किसका लग रहा है? तो आप बता देंगे किसका फार्मूला लग रहा है, यहीं पे लगा देते हैं। ये फार्मूला अपना लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, या तो इसे ऐसे बोल लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? तो आप बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो a की जगह आपने ध्यान दिया होगा, a की जगह क्या दिया गया? a की जगह 3x, और b की जगह पर क्या दिया गया? b की जगह आपने बोला 4, और फिर पूरे का होल लगा देंगे। ये देखिएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया जाएगा। ये देखिए, ये पावर 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लिख देंगे डन। क्वेश्चन नंबर अगला है x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25 y की पावर 4। इसको आप चाहें इस तरीके से पहले सेटलमेंट कर लें इसका, जैसे कि x की पावर कितना? 4, इसे आगे ले आइए, और 25 y की पावर 4 और माइनस का 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ, ये हमें मतलब a स्क्वायर बनाना है। a स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, ये हो गया। 2 अंदर रख लिए, 2 बाहर कर दिए। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर होता है 25। y की 2 यहाँ रख लिए, और ये 4 थी तो 2 यहाँ रख दी, ठीक है। फिर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस है, माइनस 2ab, 2 a की जगह कितना आपने बोला x स्क्वायर, मल्टीप्लाई b की जगह कितना? 5y स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे, फार्मूला किसका निकल के आ गया? तो आप बताएंगे ये फार्मूला अपना जो है, ये फार्मूला किसका है? तो आप बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab ये फार्मूला होता है अपना किसका, आप बोलने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होने के बाद अब इसे बंद कर दीजिए, इक्वल लगा देंगे, a की जगह क्या रखेंगे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस है, ये देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए। b की जगह पर क्या आ गया, b की जगह पर आप बोलेंगे 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट सॉल्व। ये आपका अगला पार्ट है। इसमें 64a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अब आपको ये 1 से लेकर आपको 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखना होंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 64 किसका होता है, 8 8 जा 64, तो ये होता है 8 का होता है, तो आपने 8 का लिख लिया, इक्वल लगा कि यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। 8a का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64, 8 2 जा ना करिएगा, 8 इंटू 8 मतलब 2 बार खोलेंगे। ये हो गया 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। इसके बाद 25 किसका होता है, तो आप बोलेंगे 25 होता है 5 का स्क्वायर होता है। ये लिख लिया, जब ये लिख लिया तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे, ओके। ये आ गया अपने पास। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला किसका होता है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या दिखाने वाले हैं, a स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है इसका, ओके। इसे ब्रैकेट में आप रखें या ना रखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8a स्क्वायर है आपका, a की जगह क्या लिख देंगे 8a, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। b की जगह पर क्या लिख लिया जाएगा, b की जगह पर आप बोलेंगे 5b। ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये वाला इतना खेल ख़त्म। नेक्स्ट वन, 8a की जगह पर आप लिखेंगे इन प्लेस ऑफ a 8a, देयर आफ्टर यू विल पुट द माइनस b की इन प्लेस ऑफ b, मतलब b की जगह पर 5b रख दिया जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। इस वाले पार्ट में आपने देखा 36 a प्लस 2b, ये a है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 49 2a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया आपका, ये पूरा फुल a हो जाएगा, मतलब 36 किसका होता, तो यहाँ पे हम लगाएंगे करली ब्रैकेट, ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे करली ब्रैकेट, ये b स्क्वायर जो आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। इसके अंदर हम लिखेंगे 36 किसका होता, तो आप बोलेंगे a का, ये होल स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर, दोनों को कॉमन करके बाहर ले लिए, यहाँ बचेगा a, मतलब बचेगा क्या जो है वो लिखेंगे a प्लस बी, मतलब 36 किसका हुआ, आपने बोला 6 का, तो इसका स्क्वायर कहाँ चला गया, ये कॉमन स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। इसी तरीके से 49 किसका होता, आपने बोला 7 का, 2a माइनस का b, इस तरीके से होल स्क्वायर लगा के हम आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पे हम इक्वल पुट कर देते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्रिएट हो गया। अभी बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता, तो आप बोलेंगे a प्लस बी और बोल देंगे a माइनस का b। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ये लिख a प्लस बी, a की जगह पर पूरा फुल बॉक्स रखा जाएगा, आप लिखेंगे a मतलब 6 ब्रैकेट में a प्लस 2b, ये रख लिए। फिर ये प्लस लगा था, प्लस लगा दिए, ये वाला प्लस, b की जगह पर ये पूरा फुल लिख लिया जाएगा, मतलब 7 2a माइनस का b ब्रैकेट क्लोज। फिर a माइनस बी, a की जगह पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6a प्लस 2b, फिर ये माइनस है, दिस इज़ द माइनस, माइनस लिखेंगे 7 लिख देंगे, b की जगह 7 2a माइनस b, क्या लिखा जाएगा 2a माइनस बी, ओके। इतना लिखने के बाद अब ये स्मॉल ब्रैकेट में चेंज है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई आप बोलेंगे 6 से, 6 का 2 में मल्टीप्लाई आप बोलेंगे 6 2 जा 12 12b, ओके। ये प्लस लगा दिए, ये वाला 7 का 2 में 7 2 जा 14a, फिर 7 1 जा 7b, इस तरीके से लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, ये वाला 6 का a में मल्टीप्लाई आप बोलेंगे 6 से, 6 का 2 में मल्टीप्लाई आप बोलेंगे 6 2 जा 12b, माइनस से ये साइन चेंज होंगे, 7 2 जा 14 14a माइनस माइनस प्लस 7b, ये चीज़ क्लियर हो गई।
जब ये क्लियर हुई तो इसके आगे अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं, सेम ढूंढ लेते हैं। ये देखिए ये ए वाला है और ये भी ए वाला, ये बी वाला है, ये भी बी वाला, ये ए वाला टर्म है, ये लिख लिए, ये बी वाला टर्म है, ये हो गया। कहने का क्या मतलब है, 6a प्लस का है और 14a भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 20a। ओके, 12 में से 7 चला जा रहा है तो माइनस का नहीं होके अब प्लस को होगा 5b। ओके, ये इस ब्रैकेट में अब लिख लेते हैं 6a माइनस का 14a, तो माइनस का बचेगा क्योंकि कम है और ज़्यादा आपको खर्च करना है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8a। फिर 12 प्लस का है और 7 भी प्लस का है तो प्लस का 19b हो जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज कंप्लीटली। इसमें बोला गया है कि पूरी तरीके से फैक्टराइज करके आप दिखाइए। तो पूरी तरीके से फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे 16 दिया गया है आपका। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे ये स्क्वायर किसके किसके बन रहे हैं। तो आपसे बोला गया ये लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अंदर, एक स्क्वायर बाहर दे दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर होता तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर। ओके, हो गया 4 का स्क्वायर। अब आपने ध्यान दिया होगा ये फार्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फार्मूला बन गया तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रेडी हो गया, जो कि अभी भी बताया गया था। ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी ये होता है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगा के सॉल्व कर लेंगे। ए की जगह कौन है, आपने बोला एक्स स्क्वायर, प्लस लगा दिए। बी की जगह कौन है तो आप बोलेंगे 4, फिर एक्स स्क्वायर लिख लिए, ए की जगह फिर माइनस लगा दिए, बी की जगह कितना है 4। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये भी और टूटेगा भी, ये टूटेगा, इसे ऐसे लिख लीजिए एक्स प्लस 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक्स प्लस 4 ऐसे लिख लेंगे। फिर से ये फार्मूला रेडी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ए प्लस बी, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 है, फिर ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्क्वायर लगा है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इस फार्मूले में, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है इनके में। तो ये अगला पार्ट क्या दिया गया, सबसे पहले हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। कैसे, जैसे कि 2 लिखा, 2x स्क्वायर। अब 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ये लिखने के बाद अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। जब 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, आपने बोला एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 5y स्क्वायर, क्या आ गया 5y स्क्वायर। 25 को 5y स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। जैसे 25 है, 25 के फैक्टर कर लिए, 5 5 जा और 5 1 जा, तो 5 कितने टाइम्स आया, आपने बोला 2 टाइम्स। और इसके साथ क्या दिया गया था y स्क्वायर, तो इनको एक साथ क्या लिख दिया जाएगा 5y का स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर में। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये करली लगा दे रहा है। फिर फार्मूला देखो बन गया फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स प्लस बी, बी की जगह है 5y। फिर ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह पर कितना है 5y। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, 3y की पावर 4 माइनस 108y स्क्वायर, ये आपका गिवन है। अब सबसे पहले हम 108 के फैक्टर कर लेते हैं, जो कि आपको इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। 108 8 के टुकड़े कर लीजिए। 108 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा 1, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए 3y की पावर 4 माइनस, पूरा ओपन करना चाहें तो पूरा ओपन कर लीजिए, अदरवाइज़ क्या आप किस तरीके से लिखेंगे
2 × 2 × 3 × 3 पहले अभी ऐसे लिख कर दिखा दे रहे हैं जिससे कि अभी आपको समझ में आ जाए। इससे पहले हमने नहीं लिखा था और क्वेश्चंस में दिखाने के लिए यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं। क्या यहाँ से आप पहले 3 कॉमन कर लीजिए। आपने बोला ठीक है। हमने बोला था ABCD की जो पावर है उसमें देखा करो सबसे कम वाली क्या y² है, यहाँ पे y की पावर 2 है तो y² भी कॉमन आ जाएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि कम वाला ज़्यादा नहीं दे सकता, ज़्यादा वाला जिसके पास ज़्यादा रुपए हैं वो कम दे सकता है। तो यहाँ से 3y ले लेंगे, 3y²। ब्रैकेट में क्या बचेगा अपने पास, आप बोलेंगे 4y में से 2y चला गया तो बचा y²। अब यहाँ पे देखना 2 कितने बार दिया गया था, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट बनाते हैं। 2 कितने बार दिया गया, आपने बोला 2 टाइम्स। और 3 कितने टाइम्स दिया गया है, तो आपने बोला 2 टाइम्स। तो 2 × 3 2 टाइम्स 2 टाइम्स। ओके, ये लिख लिए। अब यहाँ से करना क्या चाह रहा है, हम a² - b² का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब देखना बनेगा कैसे, ये लिख लिया 3y² ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बचा y² और यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6² हो गया। अब देखिए फार्मूला रेडी हो गया। a² - b² किसका फार्मूला होता है, तो आप बोलेंगे a + b a - b। तो 3y² वैसे ही लिखे, यहाँ लिख देंगे a की जगह कौन है y, प्लस लगा दिए b की जगह कौन लिखेंगे, ये देखिए b की जगह कौन लिखा जाएगा, b की जगह लिख दिया जाएगा 6। फिर लिखेंगे a - b की जगह y और माइनस का 6। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। मतलब इसमें आइडेंटिटीज इस्तेमाल करना है, उसके जरिए से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि 78 में से कितना माइनस 80 में से कितना माइनस करें कि 78 हो जाए, तो आपने बोला 2। और 82 में से 82 है, 80 में कितना प्लस करें कि 82 हो जाए, तो 2। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये a ये b। तो फार्मूला याद आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। a + b और a - b, यहां पर a - b पहले बन रहा है, a + b बाद में बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो क्या हो गया a - b और a + b किसका फार्मूला होता है, तो आप बोलेंगे a² - b² का फार्मूला होता है। ये ओपन करा हुआ फिगर, ओपन करा हुआ फार्मूला है, इसे हम क्लोज कर देंगे। तो a² की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह कौन है 80 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर कर देंगे b का स्क्वायर, b कौन है 2 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 64, 8 × 64 और 2 0 लगा देंगे। कैसे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो वो देख लीजिए। जैसे 80 × 80 2 बार ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 × 80, 2 टाइम्स ओपन करने के बाद 8 × 64 और 2 0 लगा लिए। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद 2 × 2 = 4, ये रख लिए। 10 में से 4 चला गया, माइनस जैसे आप करते हैं वैसे करिएगा। 6 4 0 0, यहाँ पे 4 रख लीजिए। ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9। 4 ने किसको दिया था, इसके पास बचा 3 और ये 6, 6 3 9 6। आंसर क्या आ जाएगा 6 3 9 6। दिस इज योर आंसर। अगला पार्ट इसी टाइप से है। ये 159 है, तो ये किसके नजदीक है, 160 के नजदीक है। तो 160 में से कितना माइनस करें कि 159 आ जाए, तो 160 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, दोनों सेम बनना चाहिए। अब ये वाला देखो 161 है, तो 160 + 1, मतलब a और b दोनों सेम बनने चाहिए। ये a हो गया, ये b हो गया आपका, ये a हो गया, ये b हो गया। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो a - b a + b किसका फार्मूला होता है, अभी ऊपर लिख के आए थे। तो आप क्या बताएंगे, a² - b² का फार्मूला होता है। तो a² की जगह क्या लिख देंगे, आप बोलेंगे 160 का स्क्वायर। b² की जगह क्या लिख देंगे, आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर। अब आपका आंसर आ जाएगा 16 का 16 का स्क्वायर की अगर बात करें तो 256 होता है। आप निकाल लेंगे 16, मतलब 160 है तो 16 लेके चल रहे हैं हम। 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, और 2 0 लगा दो। ये लगा लिए, 2 0 लगा लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 256 00, 1 1 जा 1, इसमें से माइनस कर दो 1, यहाँ पे माइनस रख दिए। यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा
5 और यहाँ बचा 2, तो क्या हो गया 2 5, आंसर आपका आ जाएगा 2 5 5 9 9, ये आपका आंसर हो गया। अगला पार्ट है इसी का, ये अब फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फार्मूला बन रहा है, तो आप बोलेंगे ये अब फार्मूला बन रहा, वैसे खुला रखा था फार्मूला तो उसे क्लोज करना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी या ए माइनस बी, या तो पहले ए माइनस बी लिख दो ए प्लस बी लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों के आंसर सेम आते हैं। अब देखिएगा यहां पे हम सॉल्व करते हैं, ये हटा देते हैं यहां से, तो 97 ए प्लस बी बताए, तो 97 प्लस का 96 और इसके बाद लिखेंगे 97 माइनस का 96, ये हो गया। इसके बाद इनको प्लस कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा 193। जब 193 बन जाएगा, 97 में से 96 आपका चला गया तो यहां आ जाएगा 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 193, ये आपका आंसर हो गया।